नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। क्या एचएसएससी ने तुम्हारे साथ सही किया है या फिर ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम एचएसएससी को समझ ही नहीं पाओगे, और समझना क्या मतलब कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये एचएसएससी ने करके दिखा दिया है, बता के दिखा दिया है कि लो भाई, और हर बार ऐसा ही करते हैं ये। ठीक है, उसके ऊपर भर्ती के ऊपर केसेस कितने ही हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो एचएसएससी ने ये सही किया या गलत किया, वीडियो पूरा देखना है। और लॉजिकल बात बताऊंगा, इलॉजिकल नहीं बताऊंगा। इसकी कट ऑफ इतनी गई है, उसकी इतनी गई है। अब जितने सारे जो हमारे प्रिय प्रिय टीचर्स हैं, जो हमारे प्रिय प्रिय यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे फाफट कर रहे हैं, भाई मैंने तो ऐसे ही बताया था, मैंने तो कट ऑफ ऐसे बताई थी, इन्होंने अब हमारा क्या कसूर, ओल्ड वाली लगा दी, मैंने न्यू के हिसाब से बताया था। कोई कुछ ऐसे ही, मतलब कि रोना धोना इन लोगों का चलता ही रहता है। मेन बात करेंगे कि भी ये पीएमटी रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्या ये चीज सही है या गलत है। सही है तो क्या होगा, गलत है तो क्या होगा, मेन बात ये समझनी है आपको। ठीक है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी तो आपको बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना, ताकि रियलिटी से आप अवगत हो जाओ और इधर उधर की बातों में ना हो। और जिन बच्चों को इस कट ऑफ से इशू है, तो नीचे एक टेलीग्राम अलग से वो बच्चे जुड़ गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, तो उससे आप जुड़िएगा, ताकि जो आपकी समस्या है उसका हल निकल सके, और हल निकलेगा। अब पूरी बात को ध्यान से समझेगा। सिंपल सा मुद्दा यह है कि भी अभी तक कोई केस ऐसा नहीं था जिसमें जर्नल की कट ऑफ और अन्य कैटेगरी के कट ऑफ में इतना अंतर हो। सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस का, सबसे कम गया है, मतलब कम तो नहीं, उससे नीचे सब कैटेगरी का है, मतलब बहुत कम गया है, 2-3 कैटेगरी छोड़ दे तो लगभग नीचे वाली कैटेगरी पे जर्नल का है, और 20 नंबर का फर्क है, बहुत बड़ा ये फर्क है। तो क्या ये एक सही बात है या नहीं है? देखो, अगर देखा जाए तो जो कैटेगरी दी जाती है ना भाई, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की है, चाहे वो एससी की है, चाहे एसटी के, वो इसलिए दी जाती है कि भी इन बच्चों को ज्यादा जरूरत है नौकरी की, इन बच्चों का विकास होना जरूरी है। जर्नल वाले तो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, उनकी फैमिली सेटल्ड है। लेकिन अगर आप इनको, जो हमारा प्रोटेक्शन इक्वल लॉ है आर्टिकल नंबर 14 में, कि भी वो क्या ही कहता कि जो लोग नीचे हैं उनको थोड़ा हाथ जंप दो, ताकि ऊपर वालों के बराबर में आ जाए। अब यहां पे क्या हो रहा है कि कैटेगरी वालों को एक प्रकार से नीचे दबा दिया गया है। भाई जर्नल वाले जिनका यार 53 नंबर है, 54 नंबर, जिसने कभी कभी पढ़ाई नहीं किया होगा, वो बच्चा फिजिकल दे देगा, और तैयारी के लिए टाइम भी है, और वो बच्चा अपना लग भी सकता है, जैसे सारी चीजें हो रही हैं। तो अब इसके ऊपर भर्ती डिले हो जाएगी, क्या कोर्ट में केस हो जाएगा? भाई बिल्कुल हो जाएगा कोर्ट में केस, और होगा, 100% होगा कोर्ट में केस। और बहुत सारे बच्चे रेडी भी हो गए हैं, और सुबह से वकीलों की भी बात हो रही है, और बिल्कुल हम जाएंगे और हम लड़ेंगे इसके खिलाफ, अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे। देखो, जितने भी हमारे केसेस हुए हैं, चाहे वो जितेंद्र कुमार वर्सेस यूपी वाला केस है, एस आर के सबर वाला केस है, और सौरव यादव वाला केस है, इंदिरा साहनी वाला केस है, ऐसे ढेरों सारे केसेस हैं, जिसको एक अलग वीडियो में मैं पूरा आपको लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा कि क्यों ये गलत हुआ है, और किस माध्यम से हम कोर्ट में जाएंगे, किस माध्यम से हम इस कट ऑफ के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। अब अगर सरकार ने, अगर एचएसएससी ने 3 पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर इनमें से कहीं पर भी गलती की है तो पूरा का पूरा रिजल्ट उल्ट फेर होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि अगर इन्होंने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइग्रेशन प्रिंसिपल हुआ है वहां पे, मींस जो माइग्रेशन का रूल है कि भी नॉन जर्नल कैटेगरी का जर्नल में कन्वर्ट वाला जो रूल है, अगर वो इन्होंने फॉलो नहीं किया, तो भाई भर्ती के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। प्रोमिला वाले केस में भी वही पॉइंट है, वो सुप्रीम पहले जीत गए, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे। अगर यहां पर भी वही मिलेगा, जिसके पूरे पूरे चांसेस है मिलेगा, और होगा ऐसा ही, तो भाई ये भर्ती के ऊपर रुक जाएगी, और भाई आपका कोर्ट केस होगा। दूसरा चीज भाई, अगर इन्होंने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मेरिट जो प्रोसीजर है, मेरिट लिस्ट बनाने का जो प्रोसीजर है, कैसे इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई, क्या मेथड अपनाया, कैसे रिमूव किया, कैसे जर्नल की डाउन गई, कैसे बाकियों के ऊपर गई, अगर वो एक प्रोसेस इन्होंने सही से कोर्ट को नहीं समझाया, तो भी भर्ती के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट
पड़ेगा। पड़ेगा मतलब कि बच्चों की जीत तो होगी, लेकिन थोड़ा जो प्रोसेस शुरू हुआ ना तो इसमें डिले हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है, अगर इम्प्रॉपर रोस्टर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जो रोस्टर सिस्टम होता है ना वो अगर इम्प्रॉपर हुआ है तो भी इस केस में एचएसएससी के लिए बड़ी परेशानियां होगी। इन तीन आधारों पर और आर्बिट्रेरी जो आर्टिकल नंबर 14 है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाएगा। इन 3-4 पॉइंट के कसौटी पर हाई कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि गैप बहुत ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस का इतना है, जर्नल का इतना, तो ये कोर्ट में ये बातें नहीं चलती, ना इन आधारों पे कुछ होगा और ना ही कुछ लड़ने का फायदा, ना ही एमपी एमएलए सीएम साहब को कुछ कहने का फायदा, ठीक है। लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट में जाके ही लड़नी पड़ेगी। दूसरा, अगर ये सब चीजें होती हैं तो मैं तो अपने दिल से ये चाहता हूं कि भी आपकी भर्ती जल्दी से जल्दी 1 ही महीने में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बच्चे लग जाए, सारे के सारे आप लग जाओ, कोई पुलिस में लग जाए, कोई आपका और क्लर्क में लग जाए, और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाले, तो आपको घबराना तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है, कोई कतई भी नहीं घबराना है कि भी अगर आपका नंबर नहीं आया तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ एक यही भर्ती थी, ठीक है। आगे आएगा, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है और आप फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। अभी तो कम से कम भी 5 से 6 रिवाइज रिजल्ट या फिर इनकी कट ऑफ लगेगी भाई। अभी जो है ना वो रियल डाटा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं अभी से इतने वाले 70 से नीचे वाले डी ग्रुप की तैयारी कर लो, है कोई कह रहा है कि अगले सीटी की तैयारी कर लो। भाई इनका हो रखा है दिमाग खराब, ठीक है भाई। अभी तो बच्चे बुलाए हैं, पीएमटी में बुलाए हैं, फिर उसके बाद पीएचटी भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 गुना बच्चे निकाले जाएंगे, ठीक। अभी तो 15 ही गुना तो बुलाए हैं, तो इसलिए आप ये चिंता बिल्कुल ना करें। अगर आपके कट ऑफ से नंबर 5-6 नंबर भी कम है तो भी आप प्रॉपर तैयारी करो भी, प्रॉपर। जैसे ये मान के कि भी आपका इस प्रोसेस में, इस पॉलिसी के तहत भी आप इन हो, तो इसलिए घबराए ना, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और दुनिया जो बोल रही है देखते जाओ, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि ये चीजें गलत हुई तो आप लीगली जा सकते हैं। आप कोई प्रदर्शन करके, कोई हुआ करके तो वहां से किसी भी चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और अगली वीडियो में मैं पूरा केस के साथ, जैसे सुबह भी बात हुई वकीलों के साथ, आज भी अभी भी चल रही है, तो भी इस केस में क्या क्या हो सकता है वो हम डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से रेलिवेंट केस है वो भी डिस्कशन करेंगे और पूरी सच्चाई के साथ डिस्कशन करेंगे कि भी क्या बात सही है और क्या गलत है। अभी एचएसएससी ने ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाया तो क्यों अपनाया है, वो सारी बातें अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक जिन बच्चों का कट ऑफ का इशू है भाई, नीचे वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब तक हमारे को चीजों का नहीं पता होगा हम चिल्लाते रहे, भौंकते रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग बहकावे में आ रखे हैं, जिनको इमोशनली तोड़ा जा रहा है ना, कि भी आपको हो एकदम बड़ा धमाका, यार क्या हो गया, कट ऑफ ही तो है और नीचे आ जाएगी, फिजिकल पास नहीं होगा बच्चों का, गर्मी इतनी है, ठीक, आपका भी आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा अगली में आ जाएगा। हो क्या गया है, इतना तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अपना शांति के साथ लाइब्रेरी जाइएगा, पढ़िएगा, सुबह शाम एक्सरसाइज जो आपको करना उस रूटीन को आप फॉलो करते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।